नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। आज तारीख है 15 जून सन 2021। चलिए शुरू करते हैं अपना साप्ताहिक करंट अफेयर समसामयिकी। पहली खबर है, मेघा राजगोपालन को इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेघा अपने दो सहयोगियों के साथ यह पुरस्कार बांटेंगी, जिनका नाम है एलिसन कॉलिंग और क्रिस्टो बुशचेक। चीन के झिंजियांग क्षेत्र में गुप्त रूप से बनाए गए उइगर मुसलमानों के हिरासत शिविरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हेतु यह पुरस्कार इनको दिया गया है। मेघा राजगोपालन इंटरनेट मीडिया प्रकाशन बजफीड, इसका नाम है बजफीड, जहाँ पर यह काम करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भारतीय महिला जो हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरी महिला है नील बेदी, जिनको एक स्थानीय खोजी कहानियों के लिए, स्थानीय रिपोर्टिंग जो कि ये खोजी कहानियों पर करती थी, उनके लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, नील बेदी को टैम्पा बे टाइम के लिए कैथलीन मैकग्रोरी के साथ लिखी गई खोजी कहानियों के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी में इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह पूछा जा सकता है कि किन दो भारतीयों को इस साल पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है मेघा राजगोपालन और नील बेदी को। मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए और नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यह है नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बाद। नफ्ताली बेनेट एक पूर्व तकनीकी उद्यमी है। तकनीकी उद्यमी का अर्थ होता है टेक एंटरप्रेन्योर, अर्थात जैसे आप देख सकते हैं जो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, वो एक टेक उद्यमी हैं। यह अमेरिकी माता पिता के संतान हैं। यह दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी से संबंधित है। यहूदी होम पार्टी से संबंधित है और इसी पार्टी के टिकट पर, यहूदी होम पार्टी के टिकट पर 2013 में इसके प्रतिनिधि के तौर पर संसद में प्रवेश किया था। ये मात्र एक वोट से जीते हैं। इजरायली संसद में कुल मिलाकर के 120 सीट है या 120 सांसद हैं, जिसमें से नफ्ताली बेनेट को 61 वोट मिला है और बेंजामिन नेतन्याहू को 60 वोट मिला है। अब देखिए यह सरकार कितने दिन तक चलती है। पिछले 2 साल में इजराइल में जो है 4 बार चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अल्पमत में थे, इसलिए बार बार चुनाव वहाँ पे होते रहे हैं। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 और क्रिकेटर शामिल हो गए हैं। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ अब तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कुल 103 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। जो 10 खिलाड़ी अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, इसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर वीनू मांकड भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। जो अब तक 103 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, उसमें से भारत के 7 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। पहला है विशन सिंह बेदी, दूसरा कपिल देव, तीसरा सुनील गावस्कर, जिसको गावस्कर मैंने लिखा है, कुंबले, अनिल कुंबले, द्रविड़ और तेंदुलकर। ये कुल 6 खिलाड़ी हैं। ये कुल 6 खिलाड़ी हैं और यदि वीनू मांकड को मिला दिया जाए तो कुल 7 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा में इस साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल हुआ, तो आपका जवाब होगा वीनू मांकड।
इजराइल का प्रधानमंत्री कौन बना? तो आपका जवाब होना चाहिए नफ्ताली बेनेट। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच ओपन 2021 के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने स्टेफानोज सितसिपास जो कि ग्रीक के रहने वाले हैं को हरा दिया है। यह नाम इनका बहुत ही कठिन है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। पेरिस में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से स्टेफानोस को हराया है। ठीक है, आजकल ये सेट भी पूछ रहा परीक्षाओं में, ये सेट भी आपको याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे हराया। सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के पास है। अगली खबर है, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 के मुकाबले 84 वोटों से मंजूरी मिली है। तो संसद में इसके लिए वोटिंग हो रही थी, तो बिटकॉइन के पक्ष में 84 वोट पड़ा और इसके विपक्ष में जो है वो पड़ा है 62 वोट। इसके विपक्ष में 62 वोट पड़े। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। यह क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान में सक्षम है। बिटकॉइन को सन 2009 में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, दुनिया के सामने पेश किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी? तो आपका जवाब होना चाहिए अल सल्वाडोर आपका जवाब होना चाहिए। तो फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने किसको हराया? तो आपका यह जवाब होना चाहिए सितसिपास को हराया है। आप यह नाम याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आजकल ये भी पूछ रहा है परीक्षाओं में। कौन जीता मात्र यही इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है, किसको हरा के जीता यह भी जानना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियान गांव बहुत ही फेमस है, ये हो सकता है परीक्षा में इस बार जरूर पूछे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का यह गांव देश का पहला ऐसा गांव बना जहां पर सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। यानी कि कोविड-19 के टीके से यह गांव पूर्ण रूप से टीकाकृत हो चुका है। यानी कि इसके जो वयस्क सदस्य हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगा दिया गया है। तो आपको याद रखना है वेयान गांव। साइबेरियन फर्माफ्रोस्ट। तो फर्माफ्रोस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भूमि जो लगातार 2 वर्षों तक बर्फ से ढकी हो, उस भूमि को फर्माफ्रोस्ट कहते हैं। साइबेरिया का अर्थ है दक्षिणी ध्रुव। रूसी वैज्ञानिकों ने 7 जून 2021 को यह जानकारी दी कि साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक सूक्ष्म जीव, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो एनिमल कहते हैं, फिर से जीवित हो गया। लैब में इसको जीवित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बीडेलाइड रोटिफायर नामक यह सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिक नाम है बीडेलाइड रोटिफर नामक यह सूक्ष्म जीव पुनर्जीवित हुआ है और अपना एक क्लोन भी बनाया है। क्लोन का मतलब अपना बाल बच्चा पैदा किया है, अपनी वंश वृद्धि इसने किया है। यह खबर करंट बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अलायेजा नदी के किनारे या तली में इसकी ड्रिलिंग की गई है, जहाँ से ये सूक्ष्म जीव पाया गया है। इसका जो एक सामान्य नाम है वह है व्हील बियरर, क्योंकि इसके मुंह के चारों ओर एक व्हील बना हुआ है जो कि एक कोरोना वायरस की तरह लगता है, और इसका जो शरीर है ये जो पोलर बियर की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम व्हील बियरर है।
तो आपसे पूछा जा सकता है व्यान गांव परीक्षा में, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है व्यान गांव क्यों फेमस है, क्या कारण है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्ण रूप से टीकाकृत कोविड-19 से टीकाकृत गांव व्यान गांव हुआ है। और साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट के बारे में भी आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है व्हील बियर क्यों फेमस है, क्या कारण है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रायमोना वन अभ्यारण्य, रायमोना नेशनल पार्क असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में है। कोकराझार जिला पंजाब और भूटान के साथ जुड़े क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ये पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है असम का कोकराझार जिला, तो यहाँ पर है। अब है ये मेरापी ज्वालामुखी, यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में कुल 127 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। माउंट मेरापी एक सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है। वोल्केनो के 3-4 प्रकार की पाई जाती हैं, किसी दिन हम आपको बताएंगे उन प्रकार के बारे में। जो मध्य जावा और योग्याकार्टा के विशेष क्षेत्र स्पेशल जोन के बीच यह स्थित है। वैसे इंडोनेशिया जो है कम से कम 3-4 हज़ार द्वीपों का समूह है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इंग्लिश में से सत्र को सेशन कहते हैं। इनके खिलाफ अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमाई रसूल थे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अब्दुल्ला रशीद के विपक्ष में कौन था, तो जलमाई रसूल थे, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। रायमोना वन कहाँ स्थित है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है। तो ये क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप इसको पढ़िए। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये है डेविड डियोप जो है वो उनको जो है बुकर पुरस्कार मिला है। डेविड डियोप द्वारा लिखा गया उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रात में सभी का खून काला होता है, इनका यह उपन्यास है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी कहता है। ये एक फ्रांस के नागरिक हैं, लेकिन ये जो है ये अश्वेत नागरिक हैं। इनको जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, जो पहले फ्रांसीसी भी हैं, ये पहले फ्रांसीसी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बुकर पुरस्कार इस साल का 2021 का किसे मिला, तो डेविड डियोप को मिला। इनकी कृति का क्या नाम है, किस पुस्तक के लिए मिला, तो पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रात में सभी का खून काला होता है या काला जैसा लगता है। ठीक है, ये मिला है। अब चलिए अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत को मिला 117वां स्थान। पिछले साल भारत जो है 115वें स्थान पे था। भारत भूटान, नेपाल, श्रीलंका व बांग्लादेश से भी पीछे है इस साल। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ओपन स्काईज संधि पुतिन ने 7 जून 2021 को एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण से बाहर आ गया। ठीक है ना। इससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस संधि से बाहर आ गया था। इस संधि को मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में
हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1990 के करीब जो है रसिया टूट गया था। जो आजकल आप सुनते होंगे राष्ट्रकुल देश, कुल 15 देश हैं जो कि रसिया से टूट करके बने, जैसे यूक्रेन हो गया, ये सब देश जो है रसिया से टूट करके बने। रसिया की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, तो अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया। तो यह संधि 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। इस संधि में 34 देश थे, अमेरिका, रूस सहित। ठीक है। इस संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है, यानी कि जो टोही विमान हैं वो आ जा सकते थे। इस संधि का उद्देश्य सैन्य गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा हथियारों के नियंत्रण और अन्य समझौतों की निगरानी करना था। तो इस संधि का लब्बुलुबाब यही है कि जब रसिया की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, ख़राब हो गई थी 1990, 91-92 के करीब, रसिया टूट गया, तो अमेरिका ने जो है इसका लाभ उठाया और रसिया के हथियार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, क्या सैन्य तैयारी है, उसके बारे में जायज़ा लिया। अब सभी देश मजबूत हो गए हैं, तो इस संधि की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तोड़ दिया गया। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारा कंटेंट यदि आपको सही लगता हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद, भारत इसका सदस्य बन गया है। 2022 से 24 तक 2 साल के लिए इसके सदस्य बनाए जाते हैं। सतत विकास के 3 प्रमुख अंग हैं या क्षेत्र हैं। पहला है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्यीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को यूएन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसके जो 54 सदस्य हैं, सदस्य देश हैं इस परिषद में, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह नवोन्मेषी विचार का मतलब होता है नए नए विचार, चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले लक्ष्यों को पाने की दृष्टि से केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर बैठकों के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर बैठकों के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है ना। तो आगे संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, यही इसका काउंसिल जो है संभालता है, संयुक्त राष्ट्र का। 8 जून 2021 को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भारत के साथ कौन कौन अन्य देश संयुक्त सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य बने हैं। तो आपको बताना होगा भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान, ये कुल 4 देश हैं जो भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य बने हैं। तो भारत कब से कब के लिए इसका सदस्य बना, यानी कि चारों देश जो है कब से कब के लिए इसके सदस्य बने, तो 2022 से 2024 के बीच ये सदस्य बने हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। महत्वपूर्ण खबर है, यह है गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित। गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित। यह सेंसर भारतीय और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है। स्ट्रैथसाइडल विश्वविद्यालय और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर इस तकनीक को विकसित किया है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित किया है। तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन। चलिए अगली खबर है ये, नासा ने की वीनस के लिए 2 नए मिशन की घोषणा। वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह। इन दोनों मिशनों को डोविंसी प्लस, एक का नाम है डोविंसी प्लस, एक का नाम है वेरिटास। एक का नाम है डोविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास। डोविंसी प्लस का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री और डीप
माफ़ करिएगा गलती हो गई, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री और इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब होता है नक्शा बनाना। और वेरिटास, वेरिटास जो है इनका वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा गया है इनका नाम, इनका फुल फॉर्म यही है। डोविंसी प्लस यह घने विनिसियन यानी कि शुक्र ग्रह का वातावरण की संरचना को मापेगा, यह समझने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ है। और वेरिटास जो इनका मिशन है, यह शुक्र ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास का निर्धारण करने में मदद करने के लिए इसकी कक्षा से ही यानी कि दूर से ही अंतरिक्ष से ही इस ग्रह की सतह का मानचित्रण करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि यह ग्रह पृथ्वी से इतना अलग क्यों है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है नासा ने कौन कौन से 2 मिशन की घोषणा की है वीनस के लिए, डोविंसी प्लस और वेरिटास, या हो सकता है ये अलग अलग दे दे या एक में दे दे। तो आपको डोविंसी प्लस और वेरिटास याद रखना है, ये हो सकता परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। ईरानी जहाज खर्ग डूब गया। यह ईरानी नौसेना का जहाज है जो कि आग लगने से जो है जास्क बंदरगाह, ईरान का जो जास्क बंदरगाह उसके पास डूब गया है। और सजग गश्ती जहाज भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। यह 105 मीटर लंबा है जो कि पोरबंदर के तट पर स्थित रहेगा, मतलब वहाँ के तटों की निगरानी करेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।